सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हम इसको कहेंगे वो आया है 2 जजेस की बेंच का, और उन्होंने कहा है कि जो दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं वो भी जिला जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जिला जो न्यायपालिका है उसमें आ सकते हैं, यानी जज बन सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो एक नियम था उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक बड़ा फैसला है। हमारे साथ अमित शर्मा हैं जो वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट में। सर, इस फैसले को कैसे देखें? हालांकि कुछ राज्यों में पहले से इस तरह के जज हैं। जी, ये फैसला सही मायने में ऐतिहासिक है और मुझे मेरी जहाँ तक जानकारी है, मेरे हिसाब से ये पहला फैसला है जो माननीय उच्चतम न्यायालय का है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे कुछ राज्यों में ये प्रावधान पहले से है, और ये दृष्टि बाधित जो हमारे लोग हैं, कोर्ट का कहना है कि उनको किस आधार पे आप नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें इसका कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। इसको अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें अमित जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक महिला है, उनका बेटा न्यायपालिका में जाना चाहता था, लेकिन वो जो है विजुअली इम्पेयर्ड था। उसको लेकर उन्होंने उस समय चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो इस पर लिया। और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसे लोगों को सिर्फ जो दिव्यांग लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनकी डिसेबिलिटी के कारण आप उनको न्यायिक जो सेवाएं हैं उनमें उनसे वंचित नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क जजमेंट। देखिए, उच्चतम न्यायालय हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कोई भी जजमेंट देने से पहले कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 जो है कि सभी लोग एक समान हैं। तो अब जब सभी लोग एक समान हैं तो जस्ट सिर्फ इस वजह से कि वो दृष्टि बाधित हो या विजुअली किसी तरह की उसमें डिसेबिलिटी हो, अब उस आधार पे किसी को मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से अलग कर देना, ये बिल्कुल मानवता के विरुद्ध है। सो मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये बिल्कुल उसको मद्देनज़र रखते हुए आया है कि हमारी तो ज़रूरत है कि हम उनको अपने साथ एक धारा में लेके चलें, ना कि उनको अलग करें। तो ये इस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि क्षमता एक काम की होना वो, और अगर डिसेबिलिटी किसी की है और वो उस काम को करने में, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट अभी हमने देखा पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे केसेज आए थे जिसमें MBBS जैसे पेशे में भी एडमिशन के लिए। नहीं, देखिए, हमारे आज के डेट में हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी संस्था है जहाँ पे दृष्टि बाधित या अगर किसी तरह का किसी को बहुत डिसेबिलिटी हो तो उनको हम लोग चयन में नहीं रखते हैं। आप देख लीजिए, कोई खेल प्रतियोगिताएं देख लीजिए, क्रिकेट देख लीजिए, तो अगर हम क्रिकेट खेल सकते हैं, अगर हम और कोई काम कर सकते हैं, हर सरकारी संस्था में काम कर सकते हैं, तो हम जुडिशरी में क्यों नहीं कर सकते हैं? तो एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसका असर भी दूर तक जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।